हेलो फ्रेंड्स। तो कल था इंटरव्यू IBPS PO का। 13 फ़रवरी को था मेरा 1 बजे की शिफ्ट, और यहीं था बैंक ऑफ इंडिया सेक्टर 62 में जो है, वहीं पे हर बार वहीं होता है, तो वहीं था। तो मैं वही बताती हूँ कि कल क्या क्या हुआ। तो 12:30 बजे से स्टार्ट हो गया था, जो गार्ड अंकल के वहाँ पे जो होती है ना वो अटेंडेंस, तो वो स्टार्ट हो गई थी। फिर उसके बाद अंदर गए, उन्होंने रूम बताया कि कौन से रूम में जाना है। फिर वहाँ गए, वहाँ पे जाके दोबारा अटेंडेंस लगी, क्या बोलते हैं उसको, बायोमेट्रिक हुआ। फिर वहाँ से बोल दिया कि जिनका हो गया वो जाओ DV के लिए भाग जाओ। तो फिर DV के लिए चले गए। DV हुआ, DV भी स्मूथली हो गया था। DV में कुछ ऐसा दिक्कत तो है नहीं। जो जनरल कैटेगरी के हैं उनके तो वैसे भी नहीं होते ना, डॉक्यूमेंट्स ही कम होते हैं। वही 10th की मार्कशीट देख रहे हैं वो, और जो ग्रेजुएशन की मार्कशीट है वो, या उसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट्स अगर तुमने लगाया तो बस उतना ही चेक हो रहा है। और हाँ, बस इतना ये कि इस बार एडमिट कार्ड में जैसे जो इंस्ट्रक्शन वाला पेज हम उसको प्रिंट नहीं करवाते, सिर्फ आगे का फ्रंट पेज प्रिंट करा लेते हैं ना अपना कॉल लेटर का। तो ये नहीं है, इस बार पीछे की वो इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है जिसमें वो भी चाहिए। मतलब मेरे पास तो नहीं था, तो उन्होंने बोला कि उनके पास था, उन्होंने प्रिंट आउट करा रखे थे, तो उन्होंने अपना लेके वहाँ से लगा दिया। जिसके पास नहीं है तो तब भी दिक्कत नहीं है, बाकी है अगर किसी का करवाना बचा तो वो करवा के ले जाए। तो वो DV तो हो गया था आराम से। DV के बाद हुआ, फिर हम लोग वेटिंग एरिया में गए, वहाँ पे वेट कर रहे थे। बस वेट कर रहे थे जब तक हमारा नाम नहीं बुलाया गया। आ ही गया था वैसे, ज़्यादा लेट तो नहीं हुआ था। फिर 2:30 अराउंड उन्होंने बुलाया, मतलब नाम लिया। तो फिर मैं गई पैनल के वहाँ पर, अपने पैनल के वहाँ पे जाने के बाद फिर मतलब मेरे आगे बच्चे थे, उनका हो रहा था। उनसे मैंने पूछा कि कैसा हुआ जिनका आगे था। 5-6 मिनट लग रहे थे सबके एवरेज हमारे वाले पैनल में, तो उतना ही था। और पूछ वही बेसिक रहे थे, कहते शेयर्स डिबेंचर, और मैंने जिनसे पूछा और जिसका वर्क प्रोफाइल है उस सब अपनी वर्क प्रोफाइल का ही पूछ रहे थे। तो फिर आया मेरा नंबर आया था 250 अराउंड, शायद 255, मतलब मुझे याद नहीं है ना एक्चुअली में। तो फिर मेरा नंबर आया और मैं गई अंदर, मैंने पूछा कि मैं आई कम इन। तो उन्होंने बोला कि हाँ हाँ बिल्कुल आ जाओ। फिर जैसे ही अंदर गई मैं अंदर पहुंची, वो कॉरिडोर जैसा होता है ना अंदर, उनके सामने आई भी नहीं थी। तो वो कहते वहीं से नाम चिल्लाने लग गए, कह रहे कि मतलब नाम लेके बोलने लगे कि वो आइए। फिर मैं गई, मैंने ग्रीट करके उन्होंने, जब मैं ग्रीट कर ही रही थी तभी बोलने लग गए कि बैठो और बैठ जाओ, पूछना मत बैठने के लिए भी, और बस आराम से बैठना और भागते हुए मत जाना, ऐसे बोला उन्होंने। और सब हा करने लग गए। तो मैंने भी नॉर्मल स्माइल कर दी, मुझे क्या पता था क्यों बोल रहे हैं, वो मैं बाद में बताऊँगी। तो ऐसा हुआ। फिर उन्होंने नाम दोबारा बोला कि ये नाम है। मैंने कहा हाँ जी सर यही है। तो फिर पूछ रहे थे कि कहाँ से आए हो, मैं बताती। उससे पहले उन्होंने देख लिया उसमें जो हमारा सब कुछ डेटा उनके पास होता है ना, तो वहाँ पे देख के उन्होंने बोला कि अच्छा यहाँ से आए हो, ये कहाँ पर है। तो फिर मैंने बोला कि सर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। तो फिर कहते अच्छा। फिर और भी वहीं का पूछने लग गए ऐसे ही। फिर उन्होंने बोला कि दिल्ली में क्या बोल रही थी मैं, हाँ। फिर उन्होंने बोला कि MBA, मतलब मैंने BBA और MBA करी हुई है। तो उन्होंने फिर बोला कि अपने ना ग्रेजुएशन एजुकेशन का बताओ और फैमिली बैकग्राउंड बताओ। तो फिर मैंने वो बताया कि मैंने BBA करी है, MBA करी है, और फिर फैमिली का भी बताया। और फिर उन्होंने पूछा कि पापा कहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट कंपनी है, प्राइवेट है, जो भी। तो फिर वो सारी बात हुई। फिर उतने में मैम दोबारा बोलने लग गई, वही उन्होंने जगह का पूछा कि ये जगह तो गाज़ियाबाद में भी है ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो मैंने बोला नहीं मैम ये नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में है। तो फिर कहती अच्छा, मतलब उनकी सुई वहीं पे थी, अभी भी लेट थी थोड़ी सी। खैर, तो फिर जो सर थे जिनके पास सिस्टम था, पकड़ के बैठे थे कोने में, उन्होंने ही दोबारा बोला कि लास्ट टाइम भी अटेम्प्ट किया था। तो मैंने बोला हाँ सर पिछली बार भी किया था। और उन्होंने बोला कि कहाँ, मतलब कहते कहाँ कमी रह गई थी, फिर नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि उन्हें जानकर मैं बता दूँ कि मेरा कितने मार्क्स से रह गया था। तो मैंने बोला कि सर मेरा ना 2 मार्क्स से रह गया था। फिर कहते ओ ये तो बहुत कम मार्जिन था, कहाँ कमी रह गई थी, तब पूछा उन्होंने। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उनको ये बोलूँगी कि ये इंटरव्यू में मेरा सही नहीं हुआ था, तो पहले ही नेगेटिव सा लग जाएगा उन्हें कि ओहो इसको आता नहीं होगा तभी उन्होंने कम मार्क्स दिए, ऐसा कुछ, मतलब एक थोड़ा सा ना ऐसा बन जाता है। तो और अगर मैंने ये बोला कि मेरे मेंस में कम रह गए थे,
तो फिर उनको लगेगा कि मैं बिल्कुल ही नल्ली सी हूँ जिसे कुछ आता है नहीं। तो इसलिए मैंने बोला कि सर 2 मार्क्स का मार्जिन था, तो वो तो मार्जिन ऐसा था, मतलब कम मार्जिन था, तो वो ऐसा था कि थोड़े से इंटरव्यू में ज़्यादा मिल जाते या फिर थोड़े मेंस में ज़्यादा आ जाते तो वो कवर हो जाता। तो ऐसा मैं बोल नहीं सकती कि कहाँ कमी रह गई थी। तो फिर कहते हैं हाँ ये वाली बात भी सही कह रहे हो। तो फिर उन्होंने मुझसे उसके बाद पूछा सब्जेक्ट्स का। कहते हैं सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़े थे अपने ग्रेजुएशन में। तो मैंने सब्जेक्ट बताए। फिर सब्जेक्ट बताते बताते कहते तुमने मैनेजमेंट में कंपनीज़ एक्ट पढ़ा होगा। मैंने कहा हाँ सर, कंपनीज़ एक्ट 2013। जबकि मैं अच्छे से सोच कर गई थी कि ये मैंने ना देखा था, मतलब इसे किसी बच्चे का शायद रिव्यू देखा था मैंने, तो उसने बोला था कि उससे पूछा था कंपनीज़ एक्ट के अंदर के जो क्वेश्चन थे कुछ कुछ कि कैसे बनती है क्या है। और मैंने सोचा था कि अगर मेरे से पूछेंगे मैं साफ मना कर दूँगी। और वहाँ जाके मतलब मेरा इतना बदतमीज़ दिमाग, मैंने कंपनीज़ एक्ट 2000 मैंने बोला हाँ सर मैंने पढ़ा है कंपनीज़ एक्ट 2013। फिर वो आगे क्वेश्चन पूछने लग गए और मैं बेवकूफ़ की तरह बोल रही बता रही हूँ, जबकि मुझे आता जाता है नहीं। खैर फिर उन्होंने पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डिफरेंस पूछा। ये मुझे आता था वो शेयर वाला। मैंने शेयर वाला डिफरेंस बताया कि वो शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक को, दूसरा नहीं कर सकता। फिर कहते हैं अच्छा ये तो मेन हो गया, कोई तुम्हें इसके वो पता है डायरेक्टर वगैरह कितने होने चाहिए, कुछ ऐसा सा। मैंने कहा हाँ सर मुझे पता है। फिर मैंने वो बताया और ये बताने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि कंपनी बनाते टाइम क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब जब कंपनी बन रही होती तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, कुछ ऐसा सा। मुझे सही से नहीं पता था। मैंने तब भी ये नहीं बोला कि मुझे नहीं पता, फिर भी बोले जा रही हूँ। पता नहीं क्या रेडियो ऑन हो गया था मेरा, मुझे तो समझ नहीं आया था। मुझे अच्छे से नहीं पता था। मैंने तब भी एक प्रॉस्पेक्टस जैसे इशू करते हैं कंपनीज़, तो मैंने वो बोला, मैंने कहा प्रॉस्पेक्टस, और थोड़ा सा पॉज लिया कि ये खुद ही बोल दे। तो और उन्होंने खुद ही बोल दिया रुकने के लिए। बोला कि अच्छा हाँ प्रॉस्पेक्टस भी होता है। फिर कहते हैं कि ये कंपनी को कहाँ रजिस्टर कराना होता है, कि जब भी कंपनी बनती है तो उस कंपनी को रजिस्टर कहाँ कराते हैं। मुझे नहीं पता था, ये मुझे क्लियर नहीं पता था। मैंने कहा सर नहीं पता मुझे। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं। फिर सेकंड वाले जो उनके थे उन पे शिफ्ट हुआ। उन्होंने बोला कि तुमने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में सुना है, कंपनीज़ में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, कितने होते हैं। मैंने कहा हाँ सर मैंने सुना है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं, पर कितने होते हैं मुझे पता नहीं है। कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, वैसे मैं वो पूछ भी नहीं रहा, तो फिर क्यों बोला कि कितने होते हैं। खैर जो भी है। तो फिर उन्होंने बोला कि क्यों ज़रूरत होती है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, ये बताओ। तो मेरे दिमाग में ऐसे आया कि मैं एक्सपर्टीज़ का बोला मैंने कि सर अलग अलग एरिया से होते हैं तो फिर उनकी एक्सपर्टीज़ लग जाती है, और मतलब ऐसा सा कुछ बोला था मैंने। तो फिर कहते हैं हाँ ये एक पॉइंट हो गया, दूसरा बोलो। अब ये एक पॉइंट भी मैंने अपने छोटे से दिमाग में इतना जोर डाल के निकाला था, दूसरा कहाँ से निकालती मैं। तो मैंने बोला सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो कहते फिर उन्होंने वो बताने लग गए कि क्या बताया। उन्होंने बताया था यार कुछ, मैं उस समय समझने के मूड में नहीं थी, तो मैंने हाँ अच्छा ऐसा कर दिया। तो फिर कहते हैं हाँ, फिर उन्होंने बता दिया था मतलब। तो मैंने कहा था ओके ठीक है। फिर एक दूसरे थे, फिर उनके बगल वाले थे, मतलब उन्होंने बोला कि एफडीआई सुना है तुमने। मैंने कहा हाँ सुना है मैंने। तो कहते क्या होता है एफडीआई। मैंने बताया एफडीआई का। फिर जब तक मैंने बताती ख़त्म करती, फिर उन्होंने बोला कि अभी इंश्योरेंस में एफडीआई का कुछ आया है। क्या आया है बताओ। मैंने बता दिया कि वो 74% था पहले एफडीआई, अभी 100% कर दिया। कह रहे हाँ। फिर कहते हैं कि क्यों रिस्ट्रिक्शन लगाती है गवर्नमेंट एफडीआई में, मतलब ये जो पहले 74 थी अभी 100 करी है, तो क्यों करती है ऐसी रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाती है। तो मैंने बोला कि सर क्या बोला था मैंने बोला था कि उनकी मोनोपोली ना हो जाए, मतलब जो फॉरेन कंट्रीज़ हमारे यहाँ आ रही हैं तो फिर पूरा उनके हाथों में चला जाएगा, तो अथॉरिटी आ जाएगी उनके हाथ में, तो वो मतलब अपना अपना करने लगेंगे, कुछ ऐसा बोला था मैंने। तो कहते हैं हाँ ये तो है, यही बोल, फिर इतना ही बोला उन्होंने कि हाँ ये ऐसा ही। फिर मैंने कहा चलो ठीक है ख़त्म। फिर फिर जो फोर्थ सर थे, फिर उन्होंने पूछा कि बैंक में थर्ड पार्टी क्या होता है। ये जो 4 क्वेश्चन थे ये चारों अलग अलग लोगों ने पूछे थे, मैम ने कुछ नहीं पूछा था। तो फिर जब लास्ट वाले 4 सर थे उन्होंने मुझसे बोला कि बैंक में थर्ड पार्टी क्या होता है। तो मैंने बोला कि सर बैंक में थर्ड पार्टी होता है इंश्योरेंस, जो और आजकल बैंक इंश्योरेंस भी मतलब बैंक इंश्योरेंस टर्म भी बताई मैंने उनको, फिर और भी बताया कि क्या इंश्योरेंस वाला है कि बैंक कैसे करता है। फिर कहते हैं हाँ यही है, और कैसे करता है बैंक।
मतलब और क्या है थर्ड पार्टी। तो मेरे दिमाग में उस समय आ तो नहीं रहा था, पर मैंने म्यूचुअल फंड्स बोल दिया। मैंने कहा सर म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला था क्योंकि एक बार जब मैं बैंक गई थी ना, तो वो मुझे बोल रहा था ऐसा फ़ंड लेने वगैरह के लिए, मुझे बता रहा था कि ये ऐसा करना है। ये म्यूचुअल फ़ंड तो पता नहीं मेरे गले की घंटी बन गया। पिछली बार भी इसी के चक्कर में ड्रामा हुआ था इंटरव्यू में, इस बार भी वही। तो फिर मैंने इस बार बोल दिया कि सर म्यूचुअल फंड्स होता है और वो कमीशन मिलती है उनको। फिर कहते हैं हाँ सही बात है। तो इतना हुआ। फिर जो सेकंड वाले सर थे जिन्होंने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का पूछा था, उन्होंने मुझसे बोला कि उन्होंने बोला मिस सेलिंग पता है। तो मैंने बोला कि सर मुझे ना एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है बैंक में, लेकिन मैं गेस कर सकती हूँ। तो कहते हैं हाँ मैं भी जर्नल टर्म में पूछ रहा हूँ, वैसे नहीं पूछ रहा। तो मैंने बोला कि ये मिस सेलिंग शायद ये है कि डॉक्यूमेंट्स, मतलब जो फेक डॉक्यूमेंट, मतलब डॉक्यूमेंट्स में दिखा रहे हैं कि सेलिंग हुई है पर एक्चुअल में नहीं हुई। फिर वो कहते हैं कि नहीं ये नहीं होता मिस सेलिंग होता है कि तुम झूठ बोल के अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। फिर मैंने कहा अच्छा। तो फिर कहते कि हाँ यही, फिर उन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया। फिर जो पहले वाले सर थे उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है चलो अब आप जा सकते हैं, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैंने कहा धन्यवाद। और मैं उठी, और जैसी मैं उठ के वैसे पीछे मुड़ी तो ना वहाँ पे चेयर थी, मतलब जिस चेयर में बैठी थी मैं, उस चेयर के वो ना वाली चेयर थी, व्हील्स लगे होते हैं ना जिसमें बहुत सारे 5-6, तो उसका एक व्हील ना बाहर निकला हुआ था, वैसे टांग फैला के था उसका। तो जैसे मैं मुड़ी तो तुरंत उसके ऊपर पैर गया और इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, और मतलब ऐसे ज़ोर की आवाज़ भी आई, वो चेयर भी हिल गई। मुझे इतना बुरा लगा, लेकिन फिर वो सब दोबारा हंसने लग गए। कहते हैं देखा मैंने बोला था ना कि भागते हुए मत जाना। फिर मुझे लगा कि अच्छा इसका मतलब पहले भी जो गए हैं वो सब इसको ठोकर मारते हुए गए हैं, क्योंकि वो सही में बाहर निकला हुआ था वो चेयर से ना। तो वो, और जब हम उठते हैं तो दिखता तो है नहीं, नीचे देख के तो कोई उठता नहीं है, ऊपर देख के उठते हैं सब। तो सब ने उस पर ठोकर मारी है इसका मतलब। और मैं तो ऐसे ही बचती, मैंने भी मार के आ गई। तो यही हुआ ओवरऑल। बाकी पूरा पैनल था फ्रेंडली, बहुत अच्छा से चल रहा था। मैम का कोई रोल नहीं था, मैम बस हंस रही थी, बहुत ज़ोर से हंस रही थी, और कुछ नहीं करा उन्होंने। उसके अलावा जो सर वगैरह थे वो उनको ही वैसे बोला था। जब मैं गई थी ना एंट्री लेके, तो कहते ये वाली, जब मार्क्स वाली बात आ रही थी कि इंटरव्यू में लास्ट टाइम कम मिले थे या जो भी, तब कहते ये वाली मैम तो नहीं थी ना तब पैनल में। मैंने कहा नहीं सर ये नहीं थी। तो कहते ये बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इनसे डर के रहना है, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। और फिर सब हंसने लग गए। मैं कहती मेरे दिमाग में आ रहा हाँ ये कर लो पहले तुम, यहाँ मेरी फटी पड़ी है और तुम सबका चल रहा मजाक है। जो भी है निपट गया 5 मिनट 6 मिनट में शायद, और मैं बाहर आ गई और हो गया ख़त्म। अब ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल के लिए कुछ नहीं है करने के लिए, और बड़ा रिलैक्स सा फील हो रहा है जब 1 अप्रैल तक। तो बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। मेंस में लीड की बात अगर करें तो कल जैसे मेरी बात हुई थी ना बहुत सारे बच्चों से, तो अच्छा लग रहा था उनका सुन के अटेम्प्ट्स के। सब ने 2-2 मार्क्स के कर रखे हैं इतने सारे, और उस हिसाब से मुझे तो अपने अटेम्प्ट्स लग रहे थे कम। पर और अब जब से ये एक्सपेक्टेड कह रही हूँ मैं, जब से ये कट ऑफ आई है और बच्चों के स्कोर कार्ड आया है, तब से तो जितना लोगों को लग रहा था उससे भी कम मार्क्स मिले हैं सबको। तो अब मुझे भी डर लग रहा है पर्सनली कि पता नहीं कितने ही मार्क्स मिले होंगे। बाकी जो होगा देखते हैं। फ़िलहाल SBI का पेपर है, SBI क्लर्क प्री 28 फ़ैब को, सरिता विहार, बस। और बाकी जिनका अभी बचा हुआ है आने वाली शिफ्टों में इंटरव्यू, उनको ऑल द बेस्ट, बाय बाय।